अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर जो है वो 5 लेक्चर है आज। और हम बेटा बात कर रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और इसमें हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं बेटा, आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट शुरू किया था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो ये सारे लेवल्स हम पढ़ते रहे थे, हमने सारा डील कर लिया है। आज हमने पढ़ना है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। और आपको दिख भी रहा है कि मैंने यहाँ पर जो है वो एनसर्कल कर दिया है ताकि आपको पता हो कि हमने आज क्या पढ़ना है। और साथ ही बेटे आपको दिख रही है हेडिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमारा नेक्स्ट शुरू करते हैं जी। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। और ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में लॉन्ग आता है कि राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो लिखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो हम पहले बात करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन। अच्छा बेटे एक चीज़ सुने, आपको याद होगा पहले हम पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल लेवल। आपको याद है, यहाँ लिखा भी है, दिख रहा है आपको इंडिविजुअल लेवल। तो अब देखिए मैं एक फ़र्द हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक फ़र्द हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक पूरी सिटी में, पूरे लाहौर में या पूरे फैसलाबाद में क्या सिर्फ आपके पास जो है वो एक ही इंडिविजुअल होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जानते हैं कि एक ग्रुप होता है ह्यूमंस का। लाहौर के अंदर आपके पास एक ग्रुप है ह्यूमंस का, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन यानी पाकिस्तान में ग्रुप है ह्यूमंस का। मैं बेटा सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं लाहौर की, तो अगर लाहौर के अंदर हम बात पकड़ने के लिए बस मैं थोड़ी सिंपल एग्जांपल दूंगा कि 1 लाख ह्यूमंस हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर जो है सिर्फ बात पकड़ने के लिए कि 1 लाख जो है ना लाहौर बेटा आपके पास ह्यूमंस हैं। बेटा मेरा क्वेश्चन है कि वो जो 1 लाख ह्यूमंस हैं क्या सारे के सारे जो है उनका नाम होमो सेपियन है कि नहीं? यानी सबका जो ग्रुप है, जो सबकी बेटा स्पीशीज है बेटा सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। तो जो बेटा हमारे पास 1 लाख ह्यूमंस हैं बेटा सबकी स्पीशीज सेम है, इस बात को बेटा बोलते हैं पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉपुलेशन? तो बेटा आपने याद रखना है पॉपुलेशन बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। जैसे मैंने कहा 1 लाख है, तो जो 1 लाख है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। एक बात होगी। नंबर 2 बेटे मेरा क्वेश्चन है वो जो 1 लाख है क्या वो सारे के सारे जो हैं उनकी स्पीशीज सेम है कि नहीं? जी बिल्कुल। वो जो 1 लाख ह्यूमन है बेटा वो उन सब को बोलते हैं होमो सेपियंस। तो सबकी स्पीशीज सेम है, तो इसे बेटा भला क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉपुलेशन। तो यहां पे डिफाइन भी करते हैं। तो बेटा व्हाट इज पॉपुलेशन? तो हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके साथ साथ। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। एक बेटा आपके पास ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ठीक है, आपने याद रखना। आगे आता है बिलोंगिंग टू, जिनका जो जिनसे निकले हैं, यानी कि बिलोंगिंग टू जिनका राबता है, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, ठीक है जी। तो बेटा इसको बोलते हैं। आगे याद रखना है आप लोगों ने लोकेटेड इन सेम एरिया एट द सेम टाइम। मैं अभी गाइड करता हूं इसका मतलब क्या है। एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको एग्जांपल में कहा कि 1 लाख ह्यूमंस हैं, तो एक तो है ही नहीं बेटा, वो ग्रुप है, तो हमने क्या बोल दिया? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर आपको मैंने क्या, ये पहला पॉइंट है, फिर आपको मैंने क्या सिखाया बोला कि वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है बेटा वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्पीशीज से, नहीं बिलोंग करते, सारे सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी ह्यूमंस बेटा वो सारे सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं जी। आगे में लिखा है लोकेटेड इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। जब मैंने कहा है कि लाहौर में ह्यूमंस, तो बेटा मैं किसी और एरिया की बात नहीं कर रहा। तो आप फैसलाबाद के वहां पे ह्यूमंस काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप नेबरिंग एरियाज के वहां पर ह्यूमंस काउंट नहीं करेंगे। तो वो यहां पे लिखा है लोकेटेड इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, उस वक्त वहां पर मौजूद हों। जो जा रहे हैं, जो चले गए हैं, वो आप काउंट नहीं करेंगे। तो व्हाट इज पॉपुलेशन? बेटा आपने याद रखना है पॉपुलेशन बोलते हैं कि एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो बिलोंग करते हैं सेम स्पीशीज से,
उस एरिया में हो और उस वक्त मौजूद हो बेटा, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो बेटा हमने डिफाइन कर लिया। ये बेटा हमारा पहला पॉइंट था कि सर व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर 2, अब बेटे एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बुक में लिखा हुआ है तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ रैट्स इन अ राइस फील्ड। ठीक है जी, बेटा यहां पे लिखा मैंने चूहे, जो आपके पास नंबर ऑफ रैट्स आपके पास किसी फील्ड के अंदर है, चावल की फसल में है या फील्ड के अंदर है, नंबर ऑफ रैट्स हैं। तो आप इस दफा बात कर रहे हैं सिर्फ चूहों की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं रैट्स की बेटा बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो सारे सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो बेटा उससे पहले हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, आगे आते हैं नंबर 3 पॉइंट, हम आगे चलेंगे। अच्छा बेटा आपने गौर करना है, तो इसके अंदर क्या होगा। अब बेटा मेरा क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल लेवल, अब बेटा आप पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन लेवल। बेटा मेरा क्वेश्चन है दोनों में से कौन सा है जिसके जो हायर लेवल है। जी बेटा, तो बिल्कुल ठीक है, आप सही समझ रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, क्योंकि उसमें ग्रुप इन्वॉल्व है, उसमें इंडिविजुअल ज्यादा इन्वॉल्व है, तो भला ये क्या होगा, इट इज अ हायर लेवल देन इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता दिया अभी, तो इंडिविजुअल से ये क्या है भला, हायर लेवल है। एक और बेटे बात करेंगे यहां पर, तो उसको बेटा बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो उसे बेटा बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। कि जो पॉपुलेशन बेटा होती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी खासियतें क्या हैं बेटा, वो पढ़ेंगे। बेटे मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास पॉपुलेशन के अंदर जो है ना वो 1000 लोग हैं, 1000 ह्यूमंस हैं, एक बेटा आपके पास एरिया है ना उसके अंदर 1000 ह्यूमंस हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन आपको मिल रही है विद 1000 ह्यूमंस, पॉपुलेशन आपको मिल रही है। बेटे मेरा क्वेश्चन है, क्या उस पॉपुलेशन के अंदर हर ऑर्गेनिज्म जो है, क्या उसकी बेटा जो एज है क्या वो सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो आप यहां लिखेंगे जी कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आपने याद रखना है कि आप उसमें क्या पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, तो आपने याद रखना है वहां पे एज सेम नहीं है, एक बात होगी। आगे चलते हैं नंबर 2, बेटा एक वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो, उसको बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज जीन फ्लो? बेटा सिर्फ बुक में नाम लिखे हैं तो मैं एक एक बात आपको बता दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोलते किसको है। तो बेटा यहां में लिखा है जीन फ्लो। बेटा जीन फ्लो बोलते हैं, आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है ना, मैंने कहा था उस एरिया में 1000 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो बेटा आप जानते हैं कि लोग उस पॉपुलेशन के अंदर आ भी सकते हैं और वहां से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो माइग्रेशन हो सकती है, तो पॉपुलेशन को लोग लीव भी कर सकते हैं और पॉपुलेशन में लोग आ भी सकते हैं। बेटा इस बात को बोलते हैं जीन फ्लो। आगे पढ़ते हैं जी। बेटा एक और टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा। बेटा यहां मैंने क्या लिखा है भला, इसको बेटा बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेटा आप जानते हैं कि प्लांट जो है ना, आप बेटा पढ़ चुके मैट्रिक के अंदर, तो कैपिटल आर ये राउंड प्लांट है, स्मॉल आर ये रिंकल प्लांट है। आप जानते हैं रिंकल प्लांट होता है। तो बेटा जो कैपिटल आर है ना, भला वो क्या करेगा, वो प्लांट को राउंड बनाता है, और जो स्मॉल आर है बेटा भला क्या करता है, बेटा ये प्लांट को बनाता है रिंकल्ड। तो क्वेश्चन है कि एक एरिया के अंदर ये कैपिटल आर वाले लोग प्लांट, यानी कि कैपिटल आर वाले यानी कि राउंड प्लांट ज्यादा हैं या कि स्मॉल आर वाले रिंकल्ड प्लांट ज्यादा हैं, तो कौन ज्यादा बार आया है, इस बात को बेटा बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। कैपिटल आर भी जीन है, स्मॉल आर भी जीन है, तो जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कौन सा जीन जो है वो कितनी बार आया है उस पॉपुलेशन में। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। जो हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट बेटा है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन प्रेशर, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन प्रेशर, और एक और वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन
डेंसिटी बोलते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, पॉपुलेशन प्रेशर क्या चीज है बेटा? देखें, अगर हम कहें जी कि किसी रूम के अंदर ना 100 लोगों की, किसी बेटा हॉल में या बेटा किसी रूम के अंदर ना बेटा 100 लोगों की गुंजाइश है, ठीक है, वहां पे 150 आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ गया है, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ गया है। इसको बेटा बोलते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अब सवाल है कि सर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या चीज है? बेटा आपने गौर किया होगा, जो होता है ना हमारा माहौल, जो हमारा एनवायरनमेंट है बेटा, वो आपको शेल्टर भी देता है, और बेटा वो आपको शेल्टर भी देगा, आपको खाना भी देगा, फूड भी देगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो होता है ना एनवायरनमेंट बेटा, वो सपोर्ट करता है बेटा, वो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, शेल्टर दे के, जगह दे के, फूड दे के बेटा वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो जब ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत बढ़ जाएगा तो जो एनवायरनमेंट होता है ना बेटा, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को बेटा बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा है आपने बेटा? ये आपने पढ़ा है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, बेटा ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार स्पीड में रिपीट करें, क्या सीखा है हमने? पहले हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज पॉपुलेशन। तो हमने कहा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। फिर आपने क्या बात की? उस एरिया में मौजूद हों, और उस टाइम में जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम में वहां पे मौजूद हों, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। फिर आपने क्या सीखा? एग्जाम्पल सीखी। फिर आपने क्या बात की कि भाई ये हायर लेवल है, इंडिविजुअल में एक फर्द है और पॉपुलेशन में एक ग्रुप है, तो ये हायर लेवल है। फिर बेटे आपने क्या बात की? फिर बेटे आपने बात की है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के लेवल पे आप क्या कुछ पढ़ते हो। तो बेटा मैंने यहां पर रेड में लिखा हुआ है, तो ये चीजें बेटा आप उसके अंदर जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो भला आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, आप पढ़ते हैं जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन प्रेशर और पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं। आगे चलते हैं जी। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेवल है दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, ठीक है। इसको थोड़ा यहां पे कर लेंगे जी, तो यहां लिखेंगे दैट इज अबाउट कम्युनिटी, ठीक है। शुरू करते हैं। अच्छा बेटा मेरा क्वेश्चन है आपसे, फर्ज करें, इमेजिन करें कि बेटा आप किस जंगल में जा रहे हैं। बेटे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप जंगल में जाएंगे तो मुझे आपने सोच के जवाब देना है कि क्या एक जंगल के अंदर जो है वो एक पॉपुलेशन है या कि मैनी पॉपुलेशंस हैं। जी बेटा, तो देखें आप समझ रहे हैं बात को कि जंगल के अंदर लायंस की एक पॉपुलेशन है, आप जानते हैं, जैकल्स की एक और पॉपुलेशन है, मंकीज की अलग पॉपुलेशन है, ठीक है जी। इस तरह आपके पास जो है वो और बेटा बर्ड्स बेटा आपके पास आते हैं, प्लांट्स आते हैं। यानी बेटा मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो एक जंगल है ना बेटा, उसके अंदर एक पॉपुलेशन नहीं है, लायंस की एक पॉपुलेशन, जैकल्स की दूसरी पॉपुलेशन, मंकीज की तीसरी पॉपुलेशन, तो बेटा बहुत पॉपुलेशंस हैं। तो आपने याद रखना है कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक ही एरिया में रहे तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। तो व्हाट इज कम्युनिटी? तो बेटा कम्युनिटी में याद रखना है आपने, हम बोलेंगे मैनी, बहुत ज्यादा, तो मैनी डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया, ठीक है बेटा। तो यहां मैंने क्या लिखा है पहला? मैंने बेटा यहां पर ये लिखा है कि मैनी डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है जी, बहुत ज्यादा। जो आपको मैंने एग्जांपल दी है कि बेटा एक जंगल के अंदर जो है ना बेटा एक पॉपुलेशन नहीं है बेटा, बहुत पॉपुलेशंस हैं। तो हम क्या बोलेंगे? तो मैनी डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। बेटा उसको क्या बोलेंगे? बोला इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। ये बेटा आपका पहला लेवल है। नंबर 2 लेवल, ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें और क्या आएगा बेटे? मेरा क्वेश्चन है आपसे, मुझे आपने सोच के आंसर करना है कि ये जो आपके पास कम्युनिटी के अंदर आपके पास इतनी पॉपुलेशंस हैं या आपके पास इतने ज्यादा आपके पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं। बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या उनका जो नंबर है, वो जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है, क्या हमेशा स्टैटिक रहेगा, क्या सेम रहेगा, या कि कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है? जी बेटा
क्या लग रहा है आपको? तो देखिए बेटे, इस बात को समझिएगा जरा, इसमें क्या होगा। देखें, आप फर्ज कर लें एक लाइन्स की पॉपुलेशन है और एक डियर्स की पॉपुलेशन है। तो बेटा देखो क्या होगा, तो जो ये लाइन्स हैं, ये डियर्स हैं, तो जब बेटा लाइन्स डियर्स खाएंगे तो क्या होगा, लाइन्स का नंबर तो बढ़ेगा लेकिन डियर्स का नंबर कम होगा। ठीक है, यानी रुका हुआ नहीं है, हमेशा वो 100 नहीं रहेंगे। तो कोई 100 के ऊपर जाएगा, कोई 100 से कम होगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो कम्युनिटी होती है ना बेटा, ये स्टैटिक कलेक्शन नहीं है, ये एक डायनेमिक कलेक्शन। यहां लिख रहा हूं मैं जी। तो कम्युनिटी जो है ना बेटा, या क्या होती है भला, ये होती है डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, तो आपने क्या याद रखना है कि जो आपके पास एक कम्युनिटी होती है बेटा, इसको बोलते हैं डायनेमिक कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और मैंने आपको बता दिया, यहां पे लिखूंगा नहीं मैंने आपको बता दिया है कि डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है, एक ग्रुप का नंबर है, जो पॉपुलेशन है एक, वो डिक्रीज भी कर सकती है और वो इंक्रीज भी कर सकती है, क्योंकि वो रुकी भी नहीं है, वो डिक्रीज या इंक्रीज कर रही है। तो उसे क्या बोलेंगे भला, उसे बोलेंगे डायनेमिक कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बोल देंगे उसको हम। ठीक है, ये हमें पता लग गया। और एक और पॉइंट बेटा, आपको मैंने सिखाया था कि एबायोटिक फैक्टर, वाटर के बगैर, सॉइल के बगैर, हैबिटेट के बगैर, मैंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते। तो आपने याद रखना है कि अगर आप वहां का हैबिटेट तबाह कर देंगे, पानी खत्म कर देंगे, सॉइल को इशू बनाएंगे, टेम्परेचर को इशू क्रिएट कर देंगे, तो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब बेटा आपने याद रखना है, जो होती है ना कम्युनिटी, बेटा कम्युनिटी दो तरह की होती है, यहां पे लिख रहा हूं मैं जी। तो जो बेटा कम्युनिटी होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। ठीक है, एक को बेटा बोलते हैं सिंपल कम्युनिटी और एक को बेटा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। ठीक है जी, तो बेटा आपने याद रखना है कम्युनिटी दो तरह की होती है, एक को बेटा बोलते हैं सिंपल कम्युनिटी और एक को बेटे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो पहला तो सवाल ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा देखो, एक काम करते हैं, आप एक इमेजिन करें कि आपके पास एक कम्युनिटी है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशंस हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशंस हैं, एंड देयर इज अनदर कम्युनिटी विद लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपके पास ना कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बेटा, उसके अंदर आपको मिलती है ज्यादा पॉपुलेशंस और वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहां पे आता है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो पॉपुलेशंस है बेटे वो कम होंगी। जब पॉपुलेशंस कम हैं तो वो थोड़ी सी क्या होगी भला, वो थोड़ी सी सिंपल होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। चलो बेटे एक काम करते हैं, इमेजिन करें अगर मैं दोनों कम्युनिटीज को, एक सिंपल कम्युनिटी है, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, अगर बेटा मैं दोनों को डिस्टर्ब करूं, दोनों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं सेम तरीके से, यानी दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूं सेम तरीके से। अगर यहां पे आग लगाएंगे, यहां पर भी आग लगाएंगे, यहां पानी का मसला है, यहां, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने दोनों कम्युनिटीज को सेम तरीके से डिस्टर्ब करना है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन है, जब आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों कम्युनिटी को सेम तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो कौन सी कम्युनिटी है जो ज्यादा डिस्टर्ब होगी और कौन सी कम्युनिटी है जो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। तो देखिए आपको लग रहा होगा ये कि जो सिंपल कम्युनिटी होती है बेटा, ये ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो जो भी आप डिस्टर्ब करेंगे इसको, तो जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो भला क्या होगा, डिस्टर्ब करने से बेटा आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, यहां लिखा है मैंने लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ज्यादा देर पा असरात होंगे सिंपल कम्युनिटी पे। लेकिन उसमें क्या होगा, जब आप उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो बेटा वो इतना तंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो असरात होंगे वो माइल्ड होंगे। ठीक है, कम होंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। क्यों भला, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वो भला क्या होती है, वो थोड़ी सी होगी ज्यादा स्टेबल, थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ये हमें पता लग गया अबाउट कम्युनिटी। तो देखिए हमने क्या सीखा
तो पहले हमने सीखा कि व्हाट इज कम्युनिटी। तो मैंने आपको सिखाया कि जंगल के अंदर जो है वो एक पॉपुलेशन नहीं है, यू विल फाइंड मैनी 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 पॉपुलेशंस। तो मैंने यहां पे लिखा है तो मैनी डिफरेंट पॉपुलेशंस, बहुत डिफरेंट पॉपुलेशन जो किसी एरिया के अंदर रहती हों उनको बोलते हैं कम्युनिटी बोलते हैं। फिर बेटा आपने क्या सीखा, बेटा आपको मैंने यहां पर सिखाया कि जो कम्युनिटी होती है ना बेटा, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, उनका नंबर हमेशा सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, उनका नंबर कम भी हो सकता है, उनका नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या बोला इसको हमने बोल दिया कि जो आपके पास कम्युनिटी होती है ये एक डायनेमिक कलेक्शन है ऑर्गेनिज्म की। फिर हमने क्या बात की, फिर बेटा हमने सीखा कि कम्युनिटी दो तरह की होती है। तो बेटा सिंपल कम्युनिटी भी होती है और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी भी होती है। तो अगर आप दोनों कम्युनिटीज को सेम तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो लंबे टाइम तक जो है वो असरात रहेंगे, भला किसके अंदर, सिंपल कम्युनिटी में। और फिर बेटा हमने क्या बात की कि अगर आप डिस्टर्ब करेंगे कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को उसी तरीके से जैसे आपने सिंपल को किया था तो असरात इतने ज्यादा डीप नहीं होते हैं। तो वो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म, या यहां लिखते हैं 7 वर्ड जो है, तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है भला किस में होंगे, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर होते हैं। ठीक है, अब एक और बेटे काम करेंगे तो यहां पे आते हैं, एक पॉइंट यहां पर ऐड करते हैं। तो आपने याद रखना है जी कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें यहां तक लेवल्स आते हैं। तो बुक में क्या बता रहा है आपको, बुक में आपको यह बता रहा है कि आप इन लेवल्स में से जिस लेवल पे चाहेंगे आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। आप चाहे तो इधर पढ़ लें, आप चाहे तो इस लेवल पे स्टडी कर लें, तो जिस लेवल पे भी आप चाहेंगे आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। एक और काम करेंगे जी, हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां पे लिखेंगे उसको कि व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, तो क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया है जी, मैंने आपको सिखा दिया कि पॉपुलेशन क्या चीज है, फिर हमने सीखा है कम्युनिटी क्या चीज है, फिर बेटा हम बात करें व्हाट इज इकोसिस्टम। तो बेटा देखो, इको जो है ना, इको आप जानते हैं एनवायरनमेंट को बोलते हैं, जिसके अंदर बेटा आपके पास आता है एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। तो ये काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं इसको व्हाट इज इकोसिस्टम। तो आपने याद रखना है कि आप लिविंग पार्ट से बेटा मेरी मुराद है कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी देखिए आपने सीखा है कि कम्युनिटी में क्या मिलता है बेटा, कम्युनिटी के अंदर आपको मिलते हैं मैनी डिफरेंट पॉपुलेशन, तो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग पार्ट है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो लिविंग पार्ट डील करेंगे और साथ भला आप क्या डील करेंगे, एबायोटिक पार्ट, यानी कि यूं कह लें कि आप डील कर लेंगे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जब बेटा आप दोनों को जोड़ देंगे ना तो अब भला क्या बोलेंगे इसको, अब इसको बोल देंगे इकोसिस्टम। तो बेटा ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या चीज है भला, पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है आपके पास जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कम्युनिटी क्या चीज है भाई, कम्युनिटी के अंदर जो है वो मैनी आपको मिलती हैं पॉपुलेशंस। अच्छा, व्हाट इज इकोसिस्टम, मैंने क्या सिखाया आपको, बोला इकोसिस्टम के अंदर लिविंग पार्ट भी पढ़ेंगे आप और साथ भला क्या पढ़ेंगे, साथ आप पढ़ेंगे नॉन लिविंग पार्ट। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी, बेटा ये हमारा टॉपिक था आज का, और मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में ही कि ये बेटा आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।